मेरा नाम डॉक्टर अजय प्रकाश है और मैं बिहार एक्यूप्रेशर योग कॉलेज का सचिव हूँ। पेशे से चिकित्सक हूँ। शिक्षण संस्थान के साथ साथ चिकित्सा कार्य करके मैं समाज की सेवा करता हूँ। इसके अलावा 2017 में भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद आयुष मंत्रालय के लिए निर्वाचित हुआ था। बिहार के सारे डॉक्टर्स जो हैं वो हमारे वोट दे करके हमको पहुँचाए थे। आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा, एक्यूप्रेशर, योग, इन सभी विधाओं के विकास के लिए अपना मैं कार्य करता रहता हूँ। उसके साथ साथ समाज में जिस तरह की भी कोई ज़रूरत आवश्यकता पड़ती है वहाँ पर मैं उपस्थित रहता हूँ। यही मेरा छोटा सा परिचय है। जिस स्वास्थ्य सेवाएं आप लोगों को देते रहे हैं, स्वास्थ्य बनाते रहे हैं, राजनीति में अब आने का क्या कारण हो गया? अब ये प्रश्न जो उठ रहा है वो मेरे सेवा से ही है। जैसे मैं तो एक चिकित्सक हूँ और चिकित्सा कार्य में जैसे हर व्यक्ति का एक पेशा होता है अपने घर बार को चलाने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए। तो मैंने चिकित्सा सेवा को चुना, चूँकि मेरी 3 पीढ़ियाँ चिकित्सा सेवा में रही हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो चिकित्सा सेवा में सेवा ही निहित है। मतलब अगर पेशा से तुलना किया जाएगा चिकित्सा का, तो उसमें जो कार्य का संपादन एक चिकित्सक द्वारा जो किया जाता है उसमें सेवा निहित है। तो उस कारण उसके साथ साथ शिक्षण संस्थान में भी हमने सेवा दिया और करीब 1 लाख से अधिक युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया है। उसके साथ साथ आयुष मंत्रालय में भी मैंने सेवा दिया है। इन सभी के जब जो दायित्व मुझे मिला है, उन दायित्व का निर्वहन मैं आप सभी के नज़र में, जनमानस के नज़र में बहुत ही अच्छे ढंग से किया है, क्रिएटिविटी के साथ किया है, नए सोच के साथ किया है। इन सब बातों को देखते हुए जनमानस अब तक करीब 25,000 से ऊपर लोग, हमारे शुभचिंतक, उन लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि अभी वर्तमान समय में जो बिहार सरकार का नया अध्यादेश आया है उसके तहत मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव डायरेक्ट जनता करेगी। वैसी स्थिति में आपका मेयर के चुनाव में आना अत्यंत आवश्यक है। उनका कहना है तरह तरीके से कि अगर आप आते हैं तो पटना का स्वरूप बदलेगा। जैसे आप जिन क्षेत्रों में पहले भी आप लोग को दायित्व तो मिला है, अगर मेयर के दायित्व में आप आते हैं तो पटना का स्वरूप बदलेगा और पटना जैसा होना चाहिए, जो हमारी पुरानी गाथा कहती है बिहार की कि भारत विश्व गुरु रहा है, लेकिन उसके जड़ में बिहार ही रहा है। बिहार में ही हमारे अशोक रहे हैं, बिहार में ही हमारे चंद्रगुप्त रहे हैं, चाणक्य रहे हैं, महर्षि सुश्रुत रहे हैं, भगवान बुद्ध को भी बिहार से ही ज्ञान मिला है, आर्यभट्ट हमारे हैं। मतलब चिकित्सा विज्ञान से लेकर के संस्कृति आदि सभी तक का, गणित तक का यहाँ से उद्भव हुआ है और यहाँ का अनुसरण दूसरे जगह के लोग करते हैं। तो क्यों पीछे हो गया है आज के डेट में पटना? क्यों आज 45वें स्थान पर है पटना? अगर पूरे देश की ही बात की जाए तो 45वां स्थान है। निश्चित रूपेण यह गाथा, पुरानी गाथा जो है, उस पुराने विश्व गुरु का जो मूल के अंदर है पाटलिपुत्रा, उस पाटलिपुत्र की पुरानी गाथा को आप लाने में सक्षम हैं। यही जनमानस का निर्देश हो रहा है। 25,000 से ऊपर निर्देश हो चुका है। उन लोगों का मानना है कि ये डॉक्टर अजय प्रकाश, आयुष मंत्रालय हो या चिकित्सा क्षेत्र हो या शिक्षण संस्थान का क्षेत्र हो, हर जगह अपनी पूरी तन्मयता के साथ कार्य करता है। ये अगर मेयर के रूप में आ गया तो निश्चित रूपेण पूरी तन्मयता के साथ क्या पटना में क्या स्वच्छता होनी चाहिए, क्या स्ट्रीट लाइट की जहाँ ज़रूरत है वो होनी चाहिए, क्या महिलाओं की सुरक्षा की बात होनी चाहिए, क्या आवागमन का कितनी व्यवस्था होनी चाहिए, गड्ढों का जो शहर अभी बन गया है, तरह की बातें आ रही हैं। पार्क कहीं पर नहीं है बच्चों के। हम लोग के समय में तो पार्क हुआ करता था, आज के समय में पार्क कहीं नहीं मिल रहा है जहाँ के बच्चे खेले और उनका मानसिक और शारीरिक विकास हो जाए, उस तरह की बातें हो। पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल और अच्छी व्यवस्थाएं, आवागमन के लिए बसों में अच्छी सुविधाएं, महिलाओं को सुविधाएं, बुजुर्गों को सुविधाएं, इस तरह की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि की जा रही हैं, लेकिन कुछ कम किया जा रहा है। कूड़ा डंपिंग की अगर हम बात करते हैं तो कूड़ा डंपिंग में तो ऐसे मशीनें आ गई हैं जो कि रिसाइकिल होकर के वो सदुपयोग करने लायक हो जाती हैं। उसकी नितांत आवश्यकता है। पटना में कूड़ा बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। आजकल तो फूल को आप देखते होंगे कि फूल को भी नया स्वरूप दे करके उससे सेंट आदि पता नहीं खाद वगैरह बहुत कुछ बना दिया जाता है। तो जनमानस का ये मानना है कि ये क्रिएटिव माइंड है और मैं अपनी ओर से मैं बता रहा हूँ कि अगर ये संख्या 1 लाख तक जाती है जनमानस की तो मैं निश्चित रूप से मेयर के चुनाव में आऊँगा और जनमानस पटना को बदलते हुए देखेगी। मेरा अपना मानना है कि जिनसे भी ज़रूरत पड़े
अगर जनमानस की भावना से, उनके जानकारी से, उनकी क्या आवश्यकता है उसकी मैं सर्वे कराऊंगा, उनकी बातों को जानूंगा। संबंधित पदाधिकारी, संबंधित राज्य सरकार, संबंधित केंद्र सरकार, वैज्ञानिक, इन सभी के साथ मंत्रणा के साथ हम लोग निश्चित रूपेण पटना को बदलने का काम करेंगे। निश्चित रूपेण अगर मैं मेयर के चुनाव में आता हूं और जनमानस ही चूँकि कह रही है तो हम लोग बड़े अंतर से जीत दर्ज करेंगे और पटना को बदलते हुए दिखेगी सारी जनता। ये तो तय हो चुका है ना कि आपका आना तय है ना लगभग? 25,000 की संख्या वो पहुंच चुकी है, उससे अधिक पहुंच चुकी है। आज भी मेरे मोबाइल में अभी हमने देखा कि सुबह से, मैं तो एक्चुअली रात में ही देखता हूं, लेकिन कहीं पर फुर्सत मिल जाती है तो 5 मिनट के, तो गाड़ी में मैं बैठे बैठे देखा था कि सुबह से लगभग 3,000 लोगों का SMS, व्हाट्सएप, इन सभी के माध्यमों से हमारे पास और आया हुआ है कि नहीं, आपको तो मेयर के चुनाव में आना ही है। तो उनकी मांग है, तो जनता की मांग, जनमानस की मांग को कोई ठुकरा नहीं सकता। और ख़ास करके मैं तो खैर सोच ही नहीं सकता हूं कि मैं उनके विरुद्ध जाऊं, क्योंकि मैं तो पूरी तरह से। क्या लेंगे अगर आपको जनता जितवा के लाती है तो एक अहम फैसला क्या लेंगे? प्राथमिकता क्या रहेगी? प्राथमिकता सबसे बड़ी, मैंने शुरू में ही बताया कि भारत विश्व गुरु रहा है, उसका मूल में बिहार रहा है और बिहार में पाटलिपुत्र रहा है। तो 45वां स्थान क्यों? जब हमारा अनुकरण पूरा विश्व किया है तो वो काम करने का सारा कुछ कार्य किया जाएगा सभी के साथ मिल कर के कि पटना नंबर 1 पे जाए। मतलब कि इंदौर सहित सारे राज्य के सभी बड़े शहर पटना का अनुकरण करें और वो कहें कि क्या स्वच्छ पटना है, क्या सुंदर पटना है, क्या संतुलित पटना है और क्या सही पटना है, जहाँ पर कि पानी का जमने का कहीं कोई समस्या तो होना ही नहीं है। ये सब तो सपना हो जाएगा लोगों के लिए कि पटना में पानी भी जमता था। बोलेंगे कुछ समय बाद लोग कि कहाँ पानी जमता था भाई। कार्यकाल के भीतर ये चीज़ आप कर देंगे? मैं पूरा का पूरा आते के साथ, देखिए ज्ञान की धरती है बिहार, और जो भी कार्य किए गए हैं, मेरे अनुसार मैं देखता हूँ कि पहले के समय के लोग वैज्ञानिकों के द्वारा 1000 साल 500 साल आगे का स्टेप देख करके क्या परिवर्तन होना है उसके अनुसार कार्य की प्रणाली बनती है। तो अभी तो मौका है। अभी हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि अगले 10 साल तक का सोच करके उसके अनुसार जो है प्लानिंग की जाती है, जो कि 10 साल में क्या 5 ही साल में फेल करने लगता है। सड़क जाम हो जाता है, नाले जाम होने लगते हैं। लेकिन अगर हम लोग वो प्लानिंग एक लंबे अरसे के लिए करें, चूँकि आप और हम ये सभी जान रहे हैं कि स्मार्ट सिटी के रूप में पटना घोषित हो गया है और करोड़ों करोड़ रुपए का फंड भी आ रहा है। अगर सही ढंग से उसका समायोजन किया जाए, उसको खर्च किया जाए, तो हम लोग ये बेस लेकर चलें कि कम से कम, जैसे अमेरिका भी आज के समय में कर रहा है, 200 साल का उसकी प्लानिंग होती है, तो कम से कम हम लोग अपने पुराने जो पूर्वज हैं हमारे, जो 1000 साल की पहले की प्लानिंग करते थे, आगे की प्लानिंग करते, तो कम से कम हम लोग 200 साल की तो आगे की प्लानिंग कर सकते हैं। अगर हम लोग वो करते हैं और वो स्मार्ट सिटी के रूप में जो फंड आ रहा है, उसके अलावा जो भी फंड्स हैं हमारे नगर निगम के तहत, और नगर निगम के मेयर के रूप में जितनी भी शक्तियां हमें मिलेंगी, उन शक्तियों का पूरा उपयोग क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ, आप सभी के सहयोग के साथ, आप सभी से मंत्रणा करने के बाद और वैज्ञानिकों के राय लेने के बाद और संबंधित राज्य एवं केंद्र सरकार से सहयोग के साथ हम निश्चित ये वादा करते हैं और ये कहते हैं कि निश्चित रूपेण एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। जितनी बातें मैं कह रहा हूँ उसमें सभी में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। मतलब आप वर्तमान मेयर और नगर निगम के कार्य से आप संतुष्ट नहीं हैं? नहीं, हम तो जनता हैं, आप भी जनता है, सारी जनता है। इस चीज़ को तो आप बेहतर जानते हैं। आप किसी भी वार्ड में जा कर के देखें, उनसे पूछें कि उनकी क्या समस्याएं हैं। मैं भी अपने स्तर से कर रहा हूं और पहले भी करता आया हूं। मैंने जब कोविड के समय में ऑक्सीजन की कमी की बात आ रही थी, मैंने ऑक्सीजन वितरण करने का कार्य किया। वैसे कोविड के लोग जिनको कि भोजन, जिनसे लोग सटना नहीं चाह रहे थे, उन लोगों के पास भोजन पहुंचाने का कार्य किया, अलाव जलाने का कार्य किया। ये जो ठंड के मौसम में कॉर्नर पर, चौराहों पर अलाव जलाने का, ये सब आप लोग तो कवर किए ही हैं। कंबल वितरण करने का कार्य किया। अगर ये सारी व्यवस्थाएं, जबकि करोड़ों का बजट है स्मार्ट सिटी के कारण, अपना बजट भी है और
ऊपर से भी बजट, केंद्र का भी बजट है, स्मार्ट सिटी के कारण बहुत सारा बजट आया है। ये सब कुछ होते हुए भी ये छोटी छोटी मूलभूत आवश्यकताएं, रोटी कपड़ा और मकान की आवश्यकताओं में भी जो कमियां हैं वो आपको भी दिख रही हैं। मैं भी आज के समय में एक आम जनता हूं, मुझे भी दिख रही है। और आप तो पूछ सकते हैं, आप स्वयं भी जाकर के आप लोग देखे ही होंगे, उनको भी समझ में आ रहा है। तो ये मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की तो पूर्ति करनी ही है। लेकिन पाटलिपुत्र ज्ञान की धरती है, इसे नंबर 1 बनाने का कार्य करना है। के लिए बोल दें जनता को, क्या अपील होगी? आज के समय में कुछ ही समय बाद होली का त्यौहार आने वाला है और हम सभी जानते हैं कि असत्यता पर सत्य की जीत का यह त्यौहार है। हिरण्यकश्यपु अपने आप को ईश्वर समझने लगे थे, शक्तिशाली थे लेकिन ईश्वर समझने लगे थे। और हमारे प्रहलाद जो हैं वो भक्त विष्णु के पुजारी थे, उनको आराधना करते थे। तो मेरा ये भी कहना है कि असत्य हमेशा हारता है, उनका नाश हुआ। लेकिन ये होली पर्व जो है, होलिका उनकी बुआ अपने गोद में लेकर के प्रहलाद जी को बैठी थी कि उनको जला देने के लिए, लेकिन होलिका ही जल गई। मतलब कि बुराई का अंत हुआ और जो ईश्वर के प्रति संस्कारवान व्यक्ति थे प्रहलाद, भक्त प्रहलाद, वो बचे। और आगे और भी लंबी कहानी है। तो मैं यही अपने जनमानस को सबसे पहले मैं शुभकामनाओं के साथ हार्दिक बधाई देता हूँ होली का। और साथ ही रंग, अबीर, पुआ पूड़ी ये सब खेलने के साथ साथ एक रंग और मैं खेलने का आह्वान करूँगा कि जो हमारी संस्कृति रही है, ये तो सभी जानते हैं कि जब सृष्टि का निर्माण हुआ और यहाँ पर सभ्यता और संस्कृति का उद्भव हो रहा था, शुरुआत हो रही थी, वो समय भारत का समय था। भारत में ही संस्कृति, शिक्षा, गणित आदि सब कुछ की शुरुआत हुई है। तो वो संस्कार का एक रंग जो है इस बार चढ़ा करके ही हम लोग होली को खेलें। निश्चित रूपेण किसी तरह की कोई अप्रिय सूचना हम लोग को सुनने को नहीं मिलेगा। रंग अबीर खेलना है, पुआ पूड़ी खाना है, संस्कार के साथ खाना है। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को भी और सभी समस्त हमारे पटना सहित देशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।